हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ओबीजी यानी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मिडवाइफरी नर्सिंग। मिडवाइफरी नर्सिंग क्या होता है? मिडवाइफरी नर्सिंग एक प्रोफेशन और प्रैक्टिस है जो वुमेन मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू बॉर्न बेबी की केयर से रिलेटेड होती है। इट इज़ अ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस टू असिस्ट वुमेन इन प्रेगनेंसी। एक मिडवाइफ या नर्स प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के समय और डिलीवरी के बाद मदर और बेबी दोनों की केयर करती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी नर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला ऑब्स्टेट्रिक एंड दूसरा है गायनेकोलॉजी। ठीक है, अब ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है और गायनेकोलॉजी क्या होता है? ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक में क्या होता है कि इसमें स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब इसमें हम लोग ऑब्स्टेट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं प्रेगनेंसी, मतलब कोई भी वुमेन्स अगर प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है किसी तरह से, तो वो सारी चीज़ हम लोग ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ते हैं। ठीक है, गायनेकोलॉजी क्या होता है? गायनेकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, गायनेकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ हम लोग गायनेकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका ओबीजी का। ठीक है, तो ओबीजी में एक टर्म आता है मिडवाइफरी नर्सिंग। मिडवाइफरी नर्सिंग क्या होता है? एक प्रोफेशन है, एक प्रैक्टिस है जो असिस्ट करता है वुमेन जब प्रेगनेंसी में होती है तब। एक मिडवाइफ नर्स क्या होती है कि जो कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है, वो जब बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम जितना भी टेक केयर होता है वो सारे मिडवाइफ नर्सिंग मतलब नर्स करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्स्टेट्रिक है, दूसरा गायनेकोलॉजी। तो ऑब्स्टेट्रिक में हम लोग प्रेगनेंसी में जो वुमेन्स होती है और उसमें कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सारे ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ते हैं। और गायनेकोलॉजी क्या होती है कि उसमें जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो सब हम लोग गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं। और हम लोग जहाँ तक पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? प्रेगनेंसी। तो इसमें प्रेगनेंसी को तीन पीरियड में क्या किया गया है? क्लासीफाई किया। कितने पीरियड में? 3 पीरियड में क्लासीफाई किया गया। ठीक है, पहला है एंटीनेटल पीरियड, दूसरा है इंट्रानेटल पीरियड एंड थर्ड है पोस्टनेटल पीरियड। ये 3 पीरियड में क्या किया गया है? प्रेगनेंसी को क्या किया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एंटीनेटल पीरियड क्या होता है, इंट्रानेटल पीरियड क्या होता है और पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटीनेटल पीरियड क्या होता है? एंटीनेटल का मतलब होता है डिलीवरी से पहले का समय। मतलब कि कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट है बट उसमें अभी तक बेबी नहीं हुआ है, तो जो बेबी होने से पहले का जो समय होगा उसको हम लोग एंटीनेटल पीरियड बोलेंगे। जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है और वो बेबी अभी डिलीवर नहीं होता है, उस समय को एंटीनेटल पीरियड कहते हैं। इस दौरान रेगुलर चेकअप, वैक्सीनेशन, डाइट और फिटल ग्रोथ मॉनिटर की जाती है, तो उस पीरियड को हम लोग एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। मतलब इसमें लिख सकते हो डिलीवरी के पहले का समय। ठीक है, डिलीवरी के पहले का समय, उसमें हम लोग एंटीनेटल पीरियड उसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेटल पीरियड क्या होता है? इंटरनेटल पीरियड लेबर और डिलीवरी के समय को कहते हैं। किस समय को? डिलीवरी एंड लेबर के समय। ठीक है, डिलीवरी और लेबर के समय उस पीरियड को हम लोग इंट्रानेटल पीरियड बोलते हैं। जब लेबर पेन स्टार्ट होता है और बेबी डिलीवर होता है, उस पीरियड को ही इंट्रानेटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल फेज होता है। ठीक है, उसको हम लोग इंट्रानेटल पीरियड बोलते हैं। अब पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है? पोस्टनेटल बेबी के बर्थ के बाद का जो समय होता है उसको हम लोग पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं। मतलब आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बेबी होने के बाद का समय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में मदर की रिकवरी और न्यू बॉर्न बेबी की केयर दोनों की जाती है। ठीक है, उसको पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक और आता है, उसको हम लोग एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि नॉर्मल जो हम लोग का फर्टिलाइज्ड होता है ओवम, नॉर्मल फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है, नॉर्मल में बोल सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मल में जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो जनरली मतलब नॉर्मल में यूट्राइन कैविटी में क्या होता है? इम्प्लांट होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है यूट्राइन कैविटी में क्या होता है? इम्प्लांट होता है। बट एक टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो यूट्राइन कैविटी में ना होकर के यूट्राइन कैविटी के बाहर में क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। द इम्प्लांटेशन ऑफ
fertilized ovum outside the uterine cavity is called ectopic pregnancy। उसको हम लोग इक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब कि नॉर्मल में जब देखा जाए तो फर्टिलाइज्ड ओवम हम लोग का यूट्राइन कैविटी में ही होता है इम्प्लांट, ठीक है। बट इक्टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है कि वो यूट्राइन कैविटी के क्या होता है, आउटसाइड में इम्प्लांट होता है, उसी को हम लोग इक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। प्रेगनेंसी की बात देखेंगे कि ऑब्स्टेटिक्स मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या करते हैं, तो स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं और प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रेगनेंसी में चांसेस क्या होते हैं कि ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको मोस्ट कॉमन बोला गया है कि इस चीज़ में मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ज़्यादातर केस में, ठीक है। तो प्रेगनेंसी भी 3 स्टेजेस में बांटे गए हैं। कितने स्टेजेस में बांटे गए हैं? 3 स्टेज में बांटे गए हैं, ठीक है। पहला अर्ली स्टेज है, दूसरा लेट स्टेज है और तीसरा है आफ्टर डिलीवरी स्टेज, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में आपका क्या क्या हो सकता है, या तो आपको अबॉर्शन हो सकता है, तब आपका ब्लीडिंग हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग हो सकता है और एक टॉपिक प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हो सकती है। लेट में मतलब डिलीवरी के पहले और अर्ली का जो डिलीवरी हुआ है, मतलब प्रेग्नेंट हुई हैं आप या कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तो उसके आफ्टर 2 to 3 मंथ के बाद वाले जो टाइम होगा उसको लेट बोलेंगे, ठीक है। उसमें आपका एपीएच हो सकता है प्लस इंटर प्रीविया भी हो सकता है। एपीएच में आपको पीपी भी हो सकता है और एपी भी हो सकता है, ठीक है। एपी कहने का मतलब एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, जिसमें 2 तरह से बोला सकता है, तो पोस्टमार्टम और एंटीपार्टम हो सकते हैं 2 तरह से। और फिर एक प्लासेंटा प्रीविया भी हो सकता है, जिसमें भी आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर डिलीवरी मतलब अगर मान लीजिए कि आप बेबी डिलीवर कर दी हैं, हो गया है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें चांसेस हो सकता है कि एपीपीएच आपको हो सकता है, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज आपको हो सकता है जो डिलीवरी के बाद होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गायनेकोलॉजी, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। एक टर्म आता है जेरेंटोलॉजी की, जेरेंटोलॉजी क्या होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ओल्ड एज के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। एंड्रोलॉजी क्या होता है, एंड्रोलॉजी इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम लोग एंड्रोलॉजी बोलते हैं। हिस्ट्री में बात की जाए तो फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक पूछा जाता है बहुत बार, ये कॉमन क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक कौन होते हैं, क्या नाम है उनका, तो वो उनका नाम है जेम्स मैरियन सिम्स नाम है। क्या नाम है, जेम्स मैरियन सिम्स नाम है, ये हम लोग के क्या है, फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक है, ठीक है। आपको अगर नोट्स चाहिए, अगर अच्छे से नोट्स चाहिए तो आप हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।